इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो कि 26 दिन से लगातार हंगर स्ट्राइक पर थे, उन्होंने बीती रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना प्रोटेस्ट तोड़ा। तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की तरफ से ये भी कहा गया कि कई जो मांगे थी उनको सरकार की तरफ से मान लिया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस या कोई मामला दर्ज नहीं होगा। नीट पेपर लीक के बाद में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स को मुआवजे पर भी विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे और नीट पेपर लीक मामले में हो रहे सख्त एक्शन को देखते हुए अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। And that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that. सोनम की भूख हड़ताल खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खत्म करवाई है। गुरुवार की देर रात अस्पताल से एक वीडियो सामने आया जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोनम वांगचुक को जूस पिला रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सोनम की पत्नी गीतांजलि एग्मो भी मौजूद हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक को सरकार का लेटर पढ़कर सुनाया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. वहीं पीएम मोदी ने भी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद एक्स पर उनके लिए पोस्ट लिखा जिसमें पीएम ने कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों का विस्तार से वर्णन करूंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक पर इस समय देश में जो टेंशन बनी हुई, अब कहीं ना कहीं लोगों में भरोसा बहाल होगा और पीछे की बातों को छोड़कर भविष्य में बेहतरी की दिशा में हम और आप आगे बढ़ेंगे। इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो कि 26 दिन से लगातार हंगर स्ट्राइक पर थे, उन्होंने बीती रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना प्रोटेस्ट तोड़ा। तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की तरफ से ये भी कहा गया कि कई जो मांगे थी उनको सरकार की तरफ से मान लिया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस या कोई मामला दर्ज नहीं होगा। नीट पेपर लीक के बाद में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स को मुआवजे पर भी विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे और नीट पेपर लीक मामले में हो रहे सख्त एक्शन को देखते हुए अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। We'll be discussing about the accountability of such lapses and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that. सोनम की भूख हड़ताल खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खत्म करवाई है। गुरुवार की देर रात अस्पताल से एक वीडियो सामने आया जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोनम वांगचुक को जूस पिला रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सोनम की पत्नी गीतांजलि एग्मो भी मौजूद हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक को सरकार का लेटर पढ़कर सुनाया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. वहीं पीएम मोदी ने भी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद एक्स पर उनके लिए पोस्ट लिखा, जिसमें पीएम ने कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों का विस्तार से वर्णन करूंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक पर इस समय देश में जो टेंशन बनी हुई, अब कहीं ना कहीं लोगों में भरोसा बहाल होगा और पीछे की बातों को छोड़कर भविष्य में बेहतरी की दिशा में हम और आप आगे बढ़ेंगे।